ये 1990 के आसपास की बात है, जब लोग नया-नया इंटरनेट से जुड़ना शुरू हुए। तब आम लोगों की रसाई इंटरनेट तक नहीं थी, बहुत कम लोग इंटरनेट से वाबस्ता थे और उस वक्त AOL यानी कि अमेरिका ऑनलाइन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी समझी जाती थी और लोग डायल अप कनेक्शन के जरिए लॉगिन करके इंटरनेट से कनेक्ट हुआ करते थे। और यही वो दौर था जब इंटरनेट का सबसे पहला और मशहूर स्कैम AOL फिशिंग स्कैम इंट्रोड्यूस हुआ। और दोस्तों, ये वो स्कैम था जो कि इंटरनेट की दुनिया में बड़ा ही दर्दनाक सबक देके गया। इसमें स्कैमर्स का मॉडस ऑपरेंडी कुछ ऐसे होता था कि वो स्कैमर्स अपने आप को कंपनी का एम्प्लॉय जाहिर करके लोगों को एक ईमेल भेजते थे जिसमें ये लिखा होता था, योर अकाउंट हैज सम बिलिंग इश्यूज, प्लीज एंटर योर पासवर्ड टू वेरीफाई। जिसके रिप्लाई में लोग अपना पासवर्ड एंटर कर देते थे और वो पासवर्ड पहुंच जाता था स्कैमर्स तक और स्कैमर्स उनके अकाउंट के जरिए ऑनलाइन परचेजेस करते थे और उनका फाइनेंशियल लॉस भी पहुंचाते थे और उनका पर्सनल डाटा भी स्टील कर लेते थे। और इस स्कैम की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। दोस्तों, ये स्कैम इतना असरअंदाज क्यों था? उसकी वजह ये थी कि लोग नया नया इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे थे, लोगों को अवेयरनेस की कमी थी, लोगों को ये आइडिया तक नहीं था कि इसके जरिए उनका इतना बड़ा लॉस हो सकता है। और फिर इसके बाद 1980s के एंड और 1990s के स्टार्ट से एक और नया स्कैम नाइजीरिया से स्टार्ट हुआ जिसे नाइजीरियन 419 स्कैम कहा जाता है और इसका नाम नाइजीरिया के पीनल कोड के सेक्शन 419 के तहत रखा गया, जो कि एडवांस फी फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के मुतालिक है। Nigerian email scams, 419, right? Yes, you know why they call it the 419? That's the penal code thing, right? Like that. वक्त के साथ साथ जब इंटरनेट बहुत आम हो गया और इसके यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसके साथ ही इस स्कैम में भी बहुत ज्यादा तेजी देखने में आई, जिसमें होता ये था कि लोगों को एक खास टाइप की ईमेल मौसूल होती थी जिसमें ईमेल सेंड करने वाला खुद को किसी बड़े बैंक का एम्प्लॉय या बड़े बैंक का मैनेजर वगैरह शो करता था और उस ईमेल का लुबे लुबाव ये होता था कि हमारे बैंक का कोई अकाउंट होल्डर जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके अकाउंट में एक हैवी अमाउंट पड़ी हुई है जिसका कोई बाली वारिस नहीं है। अगर आप मुझे अपनी अकाउंट डिटेल देते हैं तो ये अमाउंट, जो कि तकरीबन को $10 मिलियन के करीब है, ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन बदले में आपने ऑलमोस्ट 50% अमाउंट मुझे वापस करनी है मेरे जाती अकाउंट में। और इसमें होता यह था कि जो लोग भी अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर करते थे उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता था, जस्ट लाइक देयर आइडेंटिटी कार्ड यानी कि CNIC कार्ड, पासपोर्ट या फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस। और लोगों की जानिब से उनके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स की बकायदा वेरिफिकेशन की जाती थी और ये काम इतने प्रोफेशनल अंदाज में किया जाता था कि जिसके साथ स्कैम हो रहा होता था उसे ये लगता था कि बस अब मेरे दिन फिरने वाले हैं और मैं हो जाऊंगा रातों रात अमीर। लेकिन फिर होता क्या था कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए, अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई, तो फिर उसके बाद कहानी एक नए मोड़ की तरफ चली जाती थी कि आपको एक एडवांस फीस जमा करवानी है और एक छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है जिससे आपके अकाउंट की एक्टिवेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, एक हैवी अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसके बाद आपने 50% उस शख्स को वापस करना है जो ये काम आपको करवा के दे रहा है। और लोग इस लालच की वजह से वो एडवांस फी पे कर देते थे और ये अमाउंट पे करने के बाद ईमेल के रिप्लाईज कुछ इस तरह से आते थे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए या फिर कस्टम ड्यूटी लग गया है या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। इस तरह की तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स में लोगों को उलझा के रखा जाता था और ये उलझा के रखने वाला प्रोसेस तब तक चलता था जब तक सामने वाला बंदा थक हार के बैठ ना जाए। 1990s के बाद पोंजी और पिरामिड स्कीम्स ने लोगों को जल्दी अमीर होने का ख्वाब दिखाकर धोखा दिया। ये स्कैम्स अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के लिबास में छुपे होते हैं, जहां हर बंदा नए लोग लेकर इसके अंदर मुसलसल इन्वेस्टमेंट करवाता है और जहां इन्वेस्टमेंट आनी बंद होती है वहां ये सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। और ये वो सिस्टम है जो कि 1990s के दौर से लेके आज तक लोगों के साथ मुसलसल स्कैम कर रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है कुछ क्रिप्टो स्कैम्स की। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और पूरी दुनिया में लेजिट तरीके से इसकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इस पे कारोबार हो रहा है, इस पे माइनिंग हो रही है, इसकी ट्रेडिंग हो रही है और ये एक बड़ा ही जबरदस्त ऑनलाइन अर्निंग का तरीकेकार है। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन काम होता है वहीं पे स्कैमर्स अपना रास्ता भी बना लेते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी में आए दिन नए से नए कॉइन्स आए होते हैं जो कि बाकायदा तौर पे आपको एयर ड्रॉप्स देते हैं, माइनिंग करवाते हैं और साल साल आपको अपनी एप्लीकेशंस के साथ चिपकाए रखते हैं। डेली बेसिस पे उनकी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जिसपे वो एड्स के जरिए भी पैसा कमाते हैं। साल साल टोकन लिस्टिंग के इंतजार में आपको अपने साथ जोड़े रखते हैं और फिर आपको कहीं ना कहीं लिस्टिंग का झांसा देकर आपसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है और जैसे ही फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। लेकिन इस दौरान वो एप्लीकेशन अपने सोशल मीडिया चैनल्स और एड्स के जरिए बहुत ज्यादा पैसा कमा चुकी होती है और लोगों के इन्वेस्टमेंट के जरिए भी
बहुत ज्यादा पैसा कमा चुकी होती है। और इसी क्रिप्टो स्कैम के अंदर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि इन पॉन्जी और पिरामिड स्कीम्स का भी सहारा लेती हैं, यानी कि आपसे भी डिपॉजिट करवाती है और फिर आपको टीम बिल्डिंग करने का भी कहा जाता है कि अगर आप अपने साथ 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं सिस्टम में, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड दिया जाएगा। और फिर जैसे ही उनका टारगेट पूरा होता है वो सारा सिस्टम बंद करते हैं और रफू चक्कर हो जाता है। क्रिप्टो में आजकल एक और बड़ा स्कैम चल रहा है। ये स्कैमर्स जगह जगह सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट्स करते हैं कि मेरे कुछ डॉलर एक मशहूर क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे वो निकालना नहीं आ रही। ये मेरी सीड फ्रेज है, अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो कर दे। और कोई भी एक्सचेंज हो वो वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देती है कि आपके जो फ्रेज है आपने इसको किसी सेफ जगह पे रखना है। ये फ्रेज किसी के हाथ लग जाए तो वो आपके सारे फंड्स को निकाल सकता है। अब होता यह है कि जिस बंदे को थोड़ा बहुत भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स का पता होता है या थोड़ा बहुत भी नॉलेज जो एक्सचेंजेस के बारे में रखता है, उसके जहन में ये ख्याल आता है कि भाई इसमें सीड फ्रेज में लिखी हुई है तो क्यों ना इसके डॉलर वहां से निकाल दिए जाए। लेकिन वो जैसे ही उस एक्सचेंज में जाके उस सीड फ्रेज के जरिए लॉगिन करने की कोशिश करता है तो अपने फंड से ही हाथ धो बैठता है। उसके बाद दोस्तों फिर कुछ मैदान में आए लोन देने वाली एप्लीकेशंस। आपने देखा होगा कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जो कि लोन ऑफर कर रही है और बड़े ही आसान तरीके से लोन ऑफर कर रही है। अपनी एड्स में उनका कहना है कि आप जस्ट अपना शनाख्ती कार्ड और अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें और उसके बाद आप इजी तरीके से लोन हासिल करें और ये लोन आपने 3 महीने, 6 महीने या साल में आसान एक साथ में वापस करना है। लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं होती। आप जैसे ही वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो आपके पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त मुतासरीन की जो तादाद है 25 मिलियन के पास। पर वक्त लोन है, इजी लोन है, स्मार्ट कर्जा है, दीदी लोन है, इस तरह की बेशुमार ऐसी पीके लोन है, उसके बाद स्कैंडी लोन है, होमलैंड है, अगर जीता लोन है और अगर आप उस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक उनको रिटर्न नहीं करते हैं तो वो फिर दोस्तों आपको धमकी देते हैं कि हम आपका प्राइवेट डाटा लीक कर देंगे और आपके कॉन्टैक्ट्स को कॉल्स की जाती हैं कि आपके फलान जानने वाले ने इतना लोन दिया हुआ जो कि वो वापस नहीं कर पा रहे। दिखाते कि हम 90 दिन के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बंदा कहता है 90 दिन के लिए 1 लाख और 0.3 मार्कअप रेट के ऊपर 1 लाख के ऊपर मुझे 3000 रुपए या 300 रुपए देना पड़ेगा। चलो अप्लाई कर ही लेता हूँ, 90 दिन के बाद वापस कर दूंगा। लगता है ये 90 दिन की जगह पे उसको मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए पैसे। एक वीक के लिए 1 लाख नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ मिला 3000। उसके बाद वो 3000 के पीछे उसने 2200 रुपए उसका इंटरेस्ट भी देना है। पुलिस को कॉल करना शुरू करते हैं, जी तस्वीरें जो उसकी गैलरी के अंदर है वो उठाते हैं। उसके बाद साइड से मुख्तलिफ वल्गर किस्म की तस्वीरें उठाते हैं जो उसके साथ अटैच करके पूरी फैमिली का एक ग्रुप जनरेट करते हैं। ग्रुप के अंदर तमाम की तमाम मालूमात, इसकी पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम डाटा उस ग्रुप के अंदर शेयर किया जाता है और बकायदा कहा जाता है अगर ना कि इससे भी ज्यादा खतरनाक डाटा है। अब देखिए आपके मोबाइल में आपके कलीग्स के नंबर होते हैं, आपके सीनियर्स के नंबर होते हैं, आपके जूनियर्स के नंबर होते हैं, आपके रिश्तेदारों के नंबर होते हैं और वो डिफरेंट नंबर्स पे कॉल करते हैं और उस बंदे को बदनाम करते हैं और इसके साथ साथ डाटा लीक करने की धमकियां भी देते हैं। तो दोस्तों इस स्कैम से भी बिल्कुल बच के रहना है। किसी भी लोन देने वाली एप्लीकेशन के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन गेम्स हैं जो कि अर्निंग का झांसा देती हैं। आप छोटी-छोटी अमाउंट के साथ बेट लगाते रहते हैं तो आप विन होते जाते हैं और जैसे ही आप बड़ी अमाउंट लगाते हैं तो साथ ही आपका लॉस हो जाता है। अगवा की तरफ कैसे आए, कैसे प्लान बनाया उसका? मैडम मुझे पता चला है कि मेरा जो अपनी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी थी, कारोबार के तमाम पैसे जो मेरे थे वो सारे इसमें 1.5 साल के अंदर मैंने, पहले तो मुझे जहन में आ ही नहीं रहा था कि कितने पैसे खर्च हो गए, कितने बाकी बचे। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। सारा दिन खेलते रहते थे मैडम, बस जब भी दिन को मौका मिलता है कभी मतलब। मेरा जाती तौर पर मानना यह है कि इस तरह की ये बैटिंग वाली एप्लीकेशंस ने कभी किसी को आज तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया। अगर आप में से किसी का फायदा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइए। फिर उसके बाद दोस्तों स्कैम्स के साथ एक छोटी सी स्कैमिंग भी होती है आपके साथ, जिसमें आपका शायद कोई फाइनेंशियल लॉस तो इतना ज्यादा नहीं होता है या फिर ना होने के बराबर होता है। हमें व्हाट्सएप पे अक्सर मैसेज आता है कि आज फलां बड़ी कंपनी की एनिवर्सरी है, 5वीं, 10वीं, 15वीं एनिवर्सरी है, जिसपे वो फ्री गिफ्ट्स बांट रही है और क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। आप जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा सा प्राइज आ जाता है या फिर सरप्राइज आ जाता है और उस सरप्राइज को और उस इनाम को लेने के लिए आपसे कहा जाता है कि आपने ये मैसेज 10 से 20 लोगों के साथ शेयर करना है और कम से कम 5 ग्रुप्स के अंदर भी शेयर करना है। आप धड़ाधड़ उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपकी वो शेयरिंग मुकम्मल होती है उसके बाद वो लिंक आपको कहां से कहां ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि किस कंपनी की एनिवर्सरी थी, क्या गिफ्ट वो ऑफर कर रहे थे और क्या मुझे मिलना था। आपको मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लिंक इतने लोगों तक पहुंच जाता है कि उस पर ट्रैफिक रुकती नहीं है और वो लिंक को जनरेट करने वाला, उस लिंक को इनिशिएट करने वाला एड्स के जरिए लाखों रुपए कमा लेता है और आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं।
और फिर इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से बहुत ज्यादा स्कैम होता है। वक्त के साथ साथ जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज बढ़ता गया, स्कैमर्स को भी एक नया मैदान मिल गया खेलने के लिए। उन्होंने फेक वेबसाइट्स, फेक स्टोर्स, फेक पेजेस बना के अपना एक नया स्कैम शुरू कर दिया, जहां पे वो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की तस्वीर दिखाकर ऑर्डर बुक करते हैं और आपसे एडवांस चार्जेस लेने के बाद आपको रिस्पॉन्ड तक नहीं करते। ये इम्तियाज भाई ने किसी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता किया कि फेसबुक के थ्रू या पता नहीं किस तरह इंटरनेट के थ्रू एक व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता किया। इनको एक मोबाइल पसंद आया जो कि आई थिंक नॉन कस्टम पेड इनको शो करवाया गया था और सिर्फ 15,000 रुपये में मिल रहा था इनको, और 5,000 रुपये इन्होंने एडवांस भेज दिए। और जब एडवांस भेज दिए, जब उस बंदे के साथ रब्ता किया है तो उसने इनसे 5,000 रुपये एडवांस मंगवाया। एडवांस देने के बाद फिर उसने इनको कॉल वगैरह की है और व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजें कि आपका जो ऑर्डर है, आपका मोबाइल आपकी सिटी में पहुंच चुका है और आप 10,000 रुपये और पेमेंट करें, 15,000 रुपये का मोबाइल है। फिर आपसे कंसाइनमेंट नंबर शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आप TCS के ऑफिस जाके अपना मोबाइल उनसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये अचानक मुझे मिले, मैंने इनको मना किया, मैं कहा भाई तेरा 5,000 गया डूब और 10,000 रुपये आप मजीद ना भेजिए। उसके बाद फिर इन्होंने उस बंदे के साथ फ़ोन पे मेरी बात करवाई, मैंने उससे पूछा तो उसके बाद भी वो बंदा अपनी बात पे कायम रहा कि यार 10,000 और भेजेंगे तो फिर ही हम कंसाइनमेंट नंबर दे सकते हैं। मैंने उसकी अच्छी वाली क्लास ली फ़ोन पे, लेकिन ये अपने भाई के सुपुर्द करके आए थे गालबंद के 10,000 रुपये भेजने। उसने उस दौरान उसको 10,000 पेमेंट भी कर दी थी और फिर उसने एक जाली रसीद भी इनके साथ शेयर कर दी। और रसीद लेने के बाद फिर हमने उसका ट्रैकिंग आईडी जो है वो चेक किया, कंसाइनमेंट नंबर चेक किया ऑनलाइन ट्रैकिंग पे, उस पर कोई रिकॉर्ड शो नहीं हुआ। उसके बाद भी इनकी तसल्ली नहीं हुई तो इनकी तसल्ली के लिए फिर हम चले गए जी TCS के ऑफिस। TCS के ऑफिस जाके जब हमने कंसाइनमेंट नंबर चेक करवाया तो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं निकला। मेरे साथ हो तो गया, बस आइंदा नेक्स्ट नहीं होएगा। और आप भी कोशिश करता हूँ कि आप ये काम मत करना किसी के, और ऑनलाइन काम मत कोई चीज़ लेना। और कुछ स्कैमर तो ऐसे होते हैं कि बड़े पोलाइट अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में आपके साथ गुफ्तगू करते हैं और आपको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी दी जाती है, लेकिन पार्सल जब आपके पास पहुंचता है वो पार्सल आपको खोलने की इजाजत नहीं होती जब तक आप कैश पे ना कर दें। और कैश पे करने के बाद जब आप पार्सल खोलते हैं तो वो चीज़ अंदर से निकलती ही नहीं जो आपने ऑर्डर की होती है। ये इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पे लेजिट ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे स्कैम्स भी बहुत ज्यादा हैं। आप लोगों को क्या करना है, आपको मुकम्मल तौर पे होशियार रहना है, अपनी आंखें, कान, दिमाग, अपनी हर चीज को खुला रखना है ताकि आप लोग इस स्कैम को पहचान सकें, इन स्कैम से महफूज रह सकें। रातों रात अमीर बनने के ख्वाब न देखें, मेहनत करें, स्किल सीखें और काम करें। अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज इंतहाई कम पैसों में बेहतरीन चीज मिल रही है तो फिर आप ऐसी ऑफर को देख के जरा होशियार हो जाएं, क्योंकि ये स्कैम हो सकता है। अगर आपको कोई भी कॉल आती है जो कि अपने आपको बैंक का रिप्रेजेंटेटिव शो कर रहा है, अपना पिन कोड, अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मैंने बहुत किस्म की स्कैम आप लोगों के सामने एक्सपोज कर दी हैं और मुकम्मल डिटेल के साथ बताए हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।